भाइयों और मेरे दोस्तों को नमस्कार। हिंदी को मैं भाषा से ज़्यादा माँ कहना पसंद करता हूँ। तो कल हिंदी दिवस है और हम उसी को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। 2020 के समय जब कोविड काल चल रहा था, जब मैंने नया नया लिखना शुरू किया था, तो मैंने एक कहानी लिखी थी जिसका शीर्षक बिंदी था। कहानी लंबी है, बहुत सारी चीज़ें उस कहानी में है। उस कहानी में एक प्रसंग आता है जहाँ एक कविता का जिक्र है जो हिंदी विषय और इंग्लिश विषय, हिंदी और इंग्लिश भाषाओं को लेकर एक प्रसंग वहाँ पर है। भैया ने बात की कि स्थानीय भाषाओं पर हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, स्थानीय भाषाओं पर हमारी पकड़ छूट रही है। उसी तरह से हम दूसरे तरफ देखते हैं कि हिंदी के प्रचार के लिए और हिंदी को जोर देने के लिए हम अंग्रेजी को तकिया देते हैं, अंग्रेजी को गालियाँ देते हैं। तो मेरा मानना है कि भाषाओं के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। हमारी अपनी मातृभाषा, मैं राजस्थानी से आता हूँ, मारवाड़ी बोलता हूँ। मेरी मारवाड़ी और हिंदी के अंदर बहुत अंतर है। उतना ही अंतर आप देख सकते हैं जितना कि आप हिंदी में और तमिल में देख सकते हैं, लेकिन तब भी मेरे लिए हिंदी उतनी महत्वपूर्ण है। तो सभी भाषाओं के बीच में एक संतुलन हो, लेकिन ध्यान रहे कि हम अपनी मातृभाषाएं जो हमारे सहारे जी रही हैं, मारवाड़ी मेरे सहारे जी रही है, हिंदी हमारे सहारे जी रही है, तो हम उसे बचाए रखें। कविता शुरू करता हूँ। कविता में मैंने कोशिश की है कि अंग्रेजी और हिंदी को मैं कैसे संतुलित करूँ। तो और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भैया जिनको मैं सुनता आ रहा हूँ, कविता के बहुत बड़े दिग्गज यहाँ मौजूद हैं, तो मैंने कुछ नया नया लिखना शुरू किया था। तो सीधी सी बात है, बचकानी हरकत है मेरी। तो मैं पहले अपना माफ़ीनामा दर्ज करता हूँ, फिर मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। जब होता हूँ प्रफुल्लित किसी बच्चे की तरह, जब होता हूँ प्रफुल्लित किसी बच्चे की तरह, या दीपों उत्सव के प्रज्वलित दीपों की तरह, जिंदगी के कागज पर लिखे जाते हैं कुछ खूबसूरत लम्हे किसी गज़ल की तरह। होती है किसी से प्यारी मीठी बातें या किसी से कोई सुखद मुलाकातें, जीवन में जब आती है सुकून की महक बिल्कुल चाय में अदरक की तरह, जब मिल जाता है कुछ ऐसा कि जिसे बांट सकूं फूलों की पंखुड़ियों की तरह। ए अंग्रेजी, तब तुम मेरी जुबान बन सकती हो, किसी के मस्तिष्क पटल पर तुम छप सकती हो मेरी शख्सियत की किसी निशानी की तरह। तो जुबान बन सकती हो जब मैं बोलता हूँ अपनी उपलब्धि के लिए, जब हम अपने अचीवमेंट के लिए बोलते हैं तो हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत धारणा है। तुम जुबान बन सकती हो जब मैं बोलता हूँ अपनी उपलब्धि के लिए किसी स्वाभिमानी की तरह। आता है जब सावन झूम झूम बार बार, तुम भी किसी बरसात सी होती हो। ए अंग्रेजी, तुम बिल्कुल प्रेयसी हो मेरी, प्रेमिका हो मेरी हर खुशी में तुम मेरे साथ होती हो। मगर जब हो जाता हूँ बीमार भीग कर तुम्हारी बौछारों से, या ठगा सा रह जाता हूँ रिश्तों के इन कारोबारों से, या दे जाता है कोई भरोसेमंद धोखा मेरे ईमान को, या देखता मरता हूँ किसी बेकसूर इंसान को, या होती है जब लानत किसी की बेवफाई पर, या होता है गुस्सा मन में किसी आतताई पर, कभी होती है कोई कराह किसी गहरे घाव के होने की, या होती है विरह वेदना कोई अमूल्य निधि खोने की। जब भर आता हूँ भीतर ही भीतर जहर के घूंट पी पी पर, तब हिंदी मेरी जुबान बन जाती है। तब हिंदी मेरी जुबान बन जाती है, मेरे दर्द का साक्षात प्रमाण बन जाती है, पूछती है जमाने से जवाब मेरे सवालों के, पीड़ा की गहराइयों का बयान बन जाती है। हिंदी कह देती है वह सब कुछ जो अंग्रेजी नहीं कह पाती है। हिंदी सुना देती है खरा खरा जहां अंग्रेजी चुप रह जाती है। अंग्रेजी परिचित है मेरे सिर्फ मीठे किरदारों से, अंग्रेजी परिचित है सिर्फ मेरे मीठे किरदारों से। हिंदी वाकिफ है बखूबी मेरे दर्द की दीवारों से। ए अंग्रेजी, ये लाइनें कुछ ज्यादा गहरी हो गई है, कि सुनिए 4 लाइनें आखिरी की। ए अंग्रेजी, तुम लिपस्टिक हो किसी प्रेयसी के होठों की। ए अंग्रेजी, तुम लिपस्टिक हो किसी प्रेयसी के होठों की, मगर मेरी हिंदी ये तो है जैसे मेरे माँ के माथे की गोल बिंदी।